एक आदमी अनजाने में लोहे की तलवार की तरह अजीब चीज देखता है। वह हैरानी से सिर उठाकर देखता है। सचमुच तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की बूंदें उस काले नोटबुक से बच रही थीं। नजर पड़ते ही लग गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। वह तुरंत उसे घर ले आया। तैयारी की उसमें अपना नाम यागामी लाइट लिखने की, मानो वह अब उसकी मिल्कियत हो। लेकिन जब उसने वह नोटबुक खोली तो पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिसका नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसकी मौत हो जाएगी। यह पढ़कर वह आदमी हंस पड़ा। उसी समय टीवी पर एक अपराधी की खबर चल रही थी। उसने यूं ही उस अपराधी का नाम नोटबुक में लिख दिया और बात को भूल भी गया। लेकिन अगली सुबह जब उसने अखबार देखा तो पाया कि वह अपराधी सचमुच मर गया था, एक दुर्घटना में। वह घबरा गया और भागकर नोटबुक निकाली। सच में वही नाम लिखा था। पहली प्रतिक्रिया थी कि यह महज एक संयोग है, लेकिन उसकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। वह दोबारा परखना चाहता था। इसलिए उसने स्थानीय बदमाश जुआन माओ को निशाना बनाया। उसे याद आया नियम 1। नाम लिखते समय उस व्यक्ति का चेहरा मन में होना चाहिए ताकि हम नाम लोग प्रभावित न हों। फिर उसने गंभीरता से उसका नाम लिखा। 2, अगर मौत का कारण न लिखा जाए तो 40 सेकंड में दिल का दौरा पड़ेगा। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे हुए, वो बदमाश दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ा। यागामी लाइट सकते में था। जब उसने पास जाकर देखा, वह सच में मर चुका था। इस पर उसके चेहरे पर उत्तेजना दिखी, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह उत्साहित हो पाता, उसके सिर के ऊपर से एक डरावनी आवाज आई, अद्भुत, अद्भुत। एक बड़े चमगादड़ जैसा राक्षस उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। वह था रयुक, उस नोटबुक का मालिक, मृत्यु का देवता। लाइट को लगा कि इस नोटबुक का इस्तेमाल करने की कीमत उसकी जान है, लेकिन रयुक हंस पड़ा। मैं मृत्यु का देवता हूं। अगर मुझे तेरी जान चाहिए होती तो ये सब झंझट क्यों करता। उसने बताया कि जो भी नोटबुक पाए वह उसका मालिक बन जाता है, और अगर कोई इसे फेंक दे तो इससे जुड़ी सारी यादें चली जाएंगी। यह सुनकर बचपन से बुराई से नफरत करने वाला लाइट पूरी तरह आज़ाद हो गया। अब वह ऐसे अपराधियों को मारने लगा जो कानून की पकड़ से बाहर थे। यहाँ तक कि उनके संरक्षकों को भी नहीं छोड़ा। हर दिन कोई न कोई मारा जाता। जल्द ही देश भर में यह बात फैल गई। लोग जान गए कि मरने वाले सिर्फ अपराधी हैं, और वे लाइट के प्रशंसक बन गए। उसे मसीहा किरा कहकर बुलाया जाने लगा। लेकिन अब लाइट के लिए खतरा बढ़ने लगा। ये सिलसिला पुलिस को चुभने लगा और एक विशेष जांच दल बनाया गया, जिसका नेतृत्व खुद लाइट का पिता कर रहा था। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका सीधा